श्री संतोष जी गंगवार, मैं उपस्थित स्थानीय विधायिका श्वेता सिंह जी, जिले के उपायुक्त, जिले के आरक्षी अधीक्षक साहब और अन्य मित्रों, IIT ISM के प्राध्यापक प्रोफेसर अंशुमाली जी, रतन केजरीवाल जी, युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल शरण जी, प्रेस मीडिया के मित्रों, समय कम है, मैं संक्षेप में कुछ निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि दामोदर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में से एक नाम है। आमतौर पे सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, मगर 3 अपवाद हैं। उसमें एक दामोदर है जो पुल्लिंग है, सोनभद्र है पुल्लिंग है, और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। जो बड़ी नदियां हैं, ये 3 नदियां पुरुषवाचक हैं। और दामोदर भगवान विष्णु का एक नाम है। जहाँ से दामोदर का उद्गम है, उस उद्गम को हमने खोजा। भूगोल की किताबों में इतना ही लिखा हुआ पाया जाता था कि दामोदर कहीं पलामू की पहाड़ियों से निकलते हैं। 2004 में हम लोगों ने एक खोजी समूह बनाया। इन्होंने मेहनत करके उद्गम स्थल खोजा। उस समय उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र था उद्गम स्थल। पाकड़ का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे चूल्हा जैसी आकृति बनी है, और दामोदर का उद्गम वहीं से होता है, इसलिए उस स्थान को चूल्हा पानी कहा जाता है। चूल्हा पानी से लेके खलाड़ी के पास जहाँ सोना डूबी नदी मिलती है, वहाँ तक करीब 25 किलोमीटर तक दामोदर नाम नहीं है इस नद का, इसे देवनद कहा जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में भी देवनद है। और खलारी जहाँ से कोयला क्षेत्र आरंभ होता है, जहाँ से उद्योग व्यवसाय का ढांचा दामोदर के किनारे खड़ा होता है, उसके बाद इसका नाम दामोदर पड़ा है। हम लोग यही कहते हैं कि भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, और भस्मासुर उन्हीं के सिर पर हाथ फेरने के लिए खड़ा हो गए। उसी तरह से इस दामोदर के 200 किलोमीटर की लंबाई में सारे उद्योग धंधे झारखंड के बसे हुए हैं। CCL BCL की कोलवासरियाँ हैं, DVC राज्य सरकार के पावर प्लांट हैं, बोकारो स्टील है, यहाँ पर कई उद्योग नीचे तक हैं। और दामोदर के जल के कारण उद्योगों का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ, और यही उद्योग भस्मासुर की तरह से दामोदर को नष्ट करने पर उतारू हो गए। आप सभी का सहयोग मिला, आज स्थिति काफ़ी सुधरी है, भविष्य में भी रहे। आज दामोदर के उद्गम स्थल से जो अंतिम बिंदु झारखंड में पंचेत जलाशय है, वहाँ तक 45 जगहों पर जो साथी रहे हैं हमारे आंदोलन में, और जो दामोदर को स्वच्छ रखना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग आज दामोदर महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि जनता के बीच में दामोदर की सांस्कृतिक पौराणिक विरासत के महत्व को रखा जाए, और लोग ये समझें कि भगवान विष्णु के नामधारी देवनद कहे जाने वाला जो नद है, इसको हम यथासंभव साफ रखने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम का इतना ही उद्देश्य होता है। अब हमारे उपायुक्त महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार हमारी बात हुई थी कि जिन जिन जगहों पर हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करते हैं, वहाँ एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की तरह से वहाँ अच्छा घाट बन जाए। आज हम यहाँ हैं, महामहिम राज्यपाल जी हैं, तो ये कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमारे उपायुक्त महोदय अगर इस स्थान को विकसित करने का प्रयास करते हैं, निधियाँ होती हैं सरकार की, जिला की, जिस निधि से उपयुक्त समझें, इसको एक सुरम्य स्थान बनाएं जहाँ लोग आया करें, घुमा करें। और इसके ऊपर गरगा नदी है जो गंदा होकर मिलती है, उसको साफ करने के प्रयास में बोकारो के काफ़ी स्वयंसेवी समूह लगे हुए हैं, उससे भी हम मदद करें। मुझे लगता है कि हमारे राज्यपाल जी के आगमन से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया उससे, और हमारे जिला के उपायुक्त हैं, इनके पुरुषार्थ से इस स्थान का विकास
एक सुरम्य रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्थान के नाते हो जाएगा। अब दामोदर को गंगा एक्शन प्लान का हिस्सा मान लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने शुरुआत की, हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, मगर अब अधिकांश जगहों पर वहाँ के जो हमारे साथी हैं स्वयं वहाँ आयोजन करते हैं। कुछ दिनों तक हम लोगों ने उनके लिए प्रयत्न किया। अब हम लोग को सूचना दे देते हैं कि अमुक तारीख को गंगा दशहरा है, आप अपने स्थान पर दामोदर महोत्सव का आयोजन करें। आज 45 जगहों पर आयोजन हो रहा है, जिसमें एक यह स्थान भी है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय का कृतज्ञ हूँ कि इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ आए, और जिला प्रशासन ने भी इस उबड़ खाबड़ स्थान को इस लायक बनाया, इतनी जगह मिल जाए जहाँ लोग खड़ा होकर कार्यक्रम कर सके। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उपरांत औपचारिक रूप से हम लोग दामोदर की आरती करेंगे और आरती के बाद ही इस कार्यक्रम को पूरा माना जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।